Number 7. उनके वालिद सऊदी अरब के बादशाह हैं, लेकिन वली अहद ने किसी शक व शुबा से बालातर रहकर इक़्तिदार को मजबूत किया है और मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। नवंबर 2017 में अल सऊद ने एक बेइंसदाद बदउनवानी मुहिम की क़यादत की, जिसकी वजह से बहुत से मुमताज़ सऊदियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी किस्मतें बदलने पर मजबूर हुए। इस मुहिम के नतीजे में 10 सऊदी अरब पत्ती फोर्ब्स की दुनिया के अरब पत्तियों की सालाना फहरिस्त से निकाल दिए गए। वली अहद वो महवर होंगे जिसके गिर्द मशरिक वस्ता की जुग्राफियाई सियासत अगली नस्ल के लिए चलती है। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रोसॉफ्ट से अपनी किस्मत को मुतनव्वे होल्डिंग्स में बदल दिया, जिसमें सिफर कार्बन तवानाई में सरमायाकारी भी शामिल है। मई 2021 में बिल और मिलिंडा गेट्स ने ट्विटर पर ऐलान किया कि वो 27 साल बाद अपनी शादी खत्म कर रहे हैं। वो अब भी चैरिटेबल गेट्स फाउंडेशन की शरीक सरबराह हैं। गेट्स, जिन्होंने 1975 में पॉल एलन मुतवफ़ी 2018 के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी, तलाक के तस्फिये के हिस्से के तौर पर पब्लिक कंपनियों में कम अज़ कम $6 बिलियन मालियत के हिस्से मिलिंडा को मुंतकिल किए गए। मार्च 2020 तक जब गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड से इस्तीफा दिया तो वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग कंपनी के तकरीबन 1.3% हिस्से के मालिक थे। उन्होंने रिपब्लिक सर्विसेज और डियर एंड कंपनी समेत दर्जनों कंपनियों में सरमायाकारी की है और वो अमेरिका में खेती बाड़ी के सबसे बड़े मालिकान में से एक है। आज तक गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन को $59 बिलियन से ज़्यादा का अतिया दिया है, जिसमें जुलाई 2022 में ऐलान करदा $20 बिलियन का तोहफा भी शामिल है। उनके इब्तिदाई अतियात में से ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक के तोहफे थे। Number 5. जेफ बीजोस ने 1994 में सीटल में अपने गैराज से बाहर ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न की बुनियाद रखी। उन्होंने जुलाई 2021 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के लिए सीईओ का ओहदा छोड़ दिया। अब वो कंपनी के 10% से कुछ कम का मालिक है। इसकी और उसकी अहलिया मेक किन्जी ने शादी के 25 साल बाद 2019 में तलाक ले ली और इसने अपने इस वक्त के 16% अमेज़न हिस्स का 1/4 हिस्सा इसे मुंतकिल कर दिया। बीजोस ने 2022 में गैर मनफत तंजीमों को $400 मिलियन से ज़्यादा मालियत का स्टॉक अतिया किया है, हालांकि ये वाज़े नहीं है कि कौन सी तंजीमों ने ये हिस्स हासिल किए। बीजोस वाशिंगटन पोस्ट और ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं, जो रॉकेट तैयार करने वाली एरोस्पेस कंपनी है। उसने मुख्तसर तौर पर जुलाई 2021 में एक में खला में उड़ान भरी। बीजोस ने नवंबर 2022 में CNN के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी जिंदगी में अपनी ज्यादातर दौलत देने का इरादा रखते हैं, मखसूस तफसीलात जाहिर किए बगैर। दौलत की तारीख। Number 4. मेर्कल 2005 में जर्मनी की पहली खातून चांसलर बनी थी और वो चौथी मुद्दत के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दे रही है। नवंबर 2018 में मेर्कल ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की रहनुमा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि वो 2021 में चांसलर की हैसियत से दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब नहीं करेंगी। जर्मनी को मालियाती बहरान से निकालकर तरक्की की तरफ वापस जाने के बाद मेर्कल यूरोप की हकीकी रहनुमा बनी हुई है, जो खित्ते की सबसे बड़ी मईशत की क़ियादत कर रही। डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होने से लेकर 10 लाख से ज़्यादा शामी पनाह गज़ीनों को जर्मनी में दाखिल होने की इजाज़त देने तक इसकी क़ियादत को इसके फौलादी रिज़र्व से निशानजद किया गया है। अभी के लिए वो वोटरों में गैर मकबूल मखलूत हुकूमत की क़यादत कर रही हैं, जो ब्रेग्ज़िट के मुसलसल तूफ़ान और यूरोप में बढ़ते हुए तारिकीन वतन मुखालिफ जज्बात का सामना कर रही है। अब अवाम जो बड़ा सवाल पूछ रही है वो ये है कि मेर्कल का दफ्तर में वक्त ख़त्म होने के बाद कौन और किया आएगा। Number 3. मैनहट्टन की एक ग्रांड ज्यूरी ने मार्च में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की थी, जिससे वो अमरीकी तारीख के वाहिद साबिक सदर थे जिन्हें मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिया जेम्स ने सितंबर 2022 में ट्रंप और उनके कारोबार के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए कहा कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन अपने असासों की कीमत के बारे में झूठ बोलकर अपने आप को ज़्यादा काबिल एतबार जाहिर करने के लिए बरसों से माली फराड में मुलव्वस रही है। ट्रंप की ज़्यादातर किस्मत न्यूयॉर्क सिटी रियल स्टेट में बंधी हुई है, जिसने हालिया बरसों में सूद की शरहों में इजाफे के बाद जिदोजहद की है। खरीदार ऑनलाइन हो गए
اور دفتری کارکنان گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سابق امریکی صدر گولف کورسز اور وائنری کے بھی مالک ہیں اور ان کی پریشانی کا شکار سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل کی پیرنٹ کمپنی میں حصہ داری ہے۔ 2019 میں اس نے نیو یارک سٹی میں ٹرمپ ٹاور سے اپنی سرکاری رہائش گاہ کو پام بیچ ایف ایل میں تبدیل کر دیا۔ ٹرمپ نے اپنے والد فرید کے لیے کام کرنا شروع کیا، جنہوں نے بروکلین اور کوئنز میں کم لاگت کے مکانات تیار کیے تھے۔ Number 2. 2013 اور 2016 کے درمیان 4 مرتبہ دنیا کے طاقتور ترین شخص کو ووٹ دیا۔ روس کے صدر نے دنیا بھر میں اپنے ملک کا اثر و رسوخ بڑھایا۔ ایف بی آئی کی تحقیقات جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا انتخابات کے دوران ٹرمپ کی انتخابی مہم کا روسی حکام کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ ٹرمپ اور پوتن نے ان الزامات کی تردید کی ہے، حالانکہ فیس بک نے اعتراف کیا ہے کہ 126 ملین امریکیوں نے روسی تنظیموں کے ذریعے خریدے گئے سیاسی اشتہارات دیکھے۔ 1952 میں سینٹ پیٹرزبرگ میں پیدا ہونے والے پوتن نے یلسن کے دور صدارت میں 1 سال تک وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں اور 2000 میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو۔ پوتن کا بین الاقوامی اثر و رسوخ زیادہ تر روس کے تیل اور گیس پر یورپ کے انحصار سے ہے۔ سرکاری ملکیت گیزپرام یورپی یونین کے سب سے بڑے سپلائرز میں سے ایک ہے۔ Number 1. دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک اور دوسری بڑی معیشت جی ڈی پی کے رہنما شی جن پنگ چین کی واحد سیاسی جماعت پر مضبوط گرفت رکھتے ہیں۔ مارچ میں چین کی پارلیمنٹ نے اپنے آئین میں ترمیم کی جس میں شی کے اختیارات کو وسعت دی گئی اور مدت کی حدود کو ختم کیا۔ 2012 میں صدارت پر چڑھنے کے بعد شی نے نجکاری کے موافق اصلاحات کے فوائد کو دیکھا۔ انہیں بڑے پیمانے پر چینی خواب کے نعرے کا سہرا دیا جاتا ہے، چینی معاشرے کی ترقی کے لیے ذاتی اور قومی نظریات کا مجموعہ۔ اس کے پاس حیرت انگیز طور پر عوامی پروفائل ہے، یہاں تک کہ ریاستی میڈیا کو اپنے کام کے دن کی زندگی کا ایک اکاؤنٹ شائع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ملتا ہوں اب سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔